हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम अब हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रीज़न बीइंग इस साल इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एट अ नेशनल लेवल। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? ऑब्वियस बात, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एम क्या है? सिंपल से एम है यार, ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिस को प्रमोट करना है। ठीक है, ताकि इन फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो सके। जैसे बताओ, अगर इस साल जो फर्टिलाइजर सब्सिडी पे जो गवर्नमेंट अमाउंट स्पेंड कर रही है ना, वो नियर अबाउट 1,75,000 करोड़ है। गवर्नमेंट ये उम्मीद करती है कि इस स्कीम के जरिए थोड़ा बहुत जो फर्टिलाइजर का कॉस्ट है उसको थोड़ा कम किया जाए। ठीक है। टारगेट क्या है? टारगेट है टू कवर 7.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर इन नेक्स्ट 4 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखना है। और दूसरा टारगेट क्या है? तकरीबन 1 करोड़ फार्मर, टू टच 1 करोड़ फार्मर अलॉन्ग द गंगा बेल्ट एंड अदर रेन फेड पार्ट ऑफ अ कंट्री। दो टारगेट है। पहला टारगेट क्या है? 7.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया को कवर करना बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर इन नेक्स्ट 4 ईयर। दूसरा टारगेट तकरीबन 1 करोड़ फार्मर को अपने साथ लाना विच आर लिविंग अलॉन्ग द गंगा बेल्ट एंड अदर रेन फेड पार्ट ऑफ अ कंट्री। टोटल आउटले जो है वो है 1,584 करोड़ का। और इस साल गवर्नमेंट ने तकरीबन 459 करोड़ रुपीस रिलीज़ किया है इस स्कीम के लिए। अब देखो, हमने ना 4 से 5 फैक्ट देखे हैं। पहला फैक्ट क्या है? 7.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया। दूसरा फैक्ट 15,000 क्लस्टर। तीसरा फैक्ट 1,584 करोड़। चौथा फैक्ट 459 करोड़। अब देखो, ये फैक्ट वैक्ट ना हमें याद नहीं होने वाले। हमें लगा कि अगर अभी हम पढ़ लेंगे हमें याद हो जाएगा, एग्जाम के टाइम सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। तो कुछ ना किसी तरीके से हम लिंक करेंगे इन सब फैक्ट्स को, ताकि थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया हम एग्जाम के टाइम पे ऑप्शन देके लगा सकें। ठीक है। तो 7.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया को कवर कर रहा है। अब 7.5 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15। ठीक है, मतलब 15,000। तो 7.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया, 15,000 क्लस्टर। 15,000 क्लस्टर मतलब तकरीबन 1,500 का बजट। 1,500 का 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 45 के आसपास आएगा। इसका बजट 450 करोड़ के आसपास। समझ में आ रहा है कैसे लिंक किया जा रहा है? 7.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया कवर करना है। कैसे, कितना क्लस्टर बनाना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तकरीबन 15,000 क्लस्टर। 15,000 क्लस्टर मतलब तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए। 1,500 करोड़ रुपए मतलब इस साल कितना? 3 से मल्टीप्लाई करो 15 को, 450 करोड़ के आसपास का इस साल का बजट है। समझ में आ रहा है? यही रफ आइडिया है। ऐसे रफ आइडिया अगर आपको लगता है आपके पास कोई अच्छा चीज़, आप उसको यूज़ करो, पर कुछ ना कुछ लिंकेज कर लो, ताकि एग्जाम में ना लिंकेज से हम लोग ऑप्शन पे जा सकें। वरना फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, इतना सारे स्कीम है ना भाई, सब कुछ भूल जाओगे हम लोग। ठीक है। तो 7.5 लाख एरिया, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 15,000 क्लस्टर। 15,000 क्लस्टर मतलब तकरीबन 1,500 करोड़ का बजट। 1,500 करोड़ का बजट मतलब इस साल कितना? 450 करोड़ का बजट। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? या सिंपल से ऑब्जेक्टिव है, अब अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग को प्रमोट करना है ताकि फार्मर का इनकम इंक्रीज हो, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को इंक्रीज किया जाए, अवेयरनेस इंक्रीज किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोशन। ये फालतू चीज़ें आप अपने आप समझ जाओगे इसको। ठीक है। अब की फीचर क्या है इस स्कीम का? देखो, जो इससे पहले ना कि स्कीम सरकार चला रही थी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो कि हमारा सब स्कीम था अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि 2019-20 में सरकार ये सब स्कीम लेके आई थी। ठीक है। अब इसको फुल स्केल अप कर दिया गया है एट नेशनल लेवल, और इसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है। अब देखो, इसमें जो स्टेट्स गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान ये राज्य सरकार बनाएंगी अलॉन्ग विद ईयर वाइज टारगेट और गोल। और ये जो है ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। इट्स अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। और स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रिपेयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं प्रिपेयर करेगी। ठीक है। एग्रीकल्चर वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में ही आता है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिपेयर करेगी। ठीक है। ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एरिया फॉलिंग अंडर 5 किलोमीटर कॉरिडोर ऑन आइदर साइड ऑफ गंगा। जो रिवर गंगा है ना, 5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, ठीक है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इस स्कीम के अंदर। बशर्ते ये होनी चाहिए कि वो रेन फेड एरिया होना चाहिए और लो और नो फर्टिलाइजर इनपुट वहाँ पे ज़्यादा किसान यूज़ कर रहे हो। ठीक है। अब देखो, ओनली ग्राम पंचायत और विलेज हैविंग मिनिमम 1 प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मर विल बी सिलेक्टेड फॉर नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर। मतलब कोई अगर क्लस्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं
तो ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि उस ग्राम पंचायत में या उस विलेज में कम से कम एक ऐसा फार्मर हो जो कि नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करता हो। ठीक है, सेलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी इन कंसल्टेशन विद ग्राम पंचायत। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायत मिलेगी, बोलेगी भैया आपके यहाँ गाँव में कोई ऐसा किसानी है, कोई ऐसा किसान है जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करता है। वहाँ से मिलेगा हाँ भाई यहाँ पर 3 से 4 किसान अवेलेबल है। सरकार बोलेगी बहुत सही, इनमें से कम से कम एक को सरकार जो है वो चैंपियन फार्मर डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, कि भैया आप चैंपियन फार्मर हो। अब ये जो किसान है ना, जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा हो, कम से कम 2 से 3 साल प्रैक्टिस कर रहा हो। ऐसा नहीं हो कि अभी भैया आप बोल दे भैया हम तो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कम से कम 2 से 3 साल वो प्रैक्टिस कर रहा हो। राज्य सरकार क्या, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको वो चैंपियन फार्मर डिक्लेयर कर देगी कि भैया आप चैंपियन हो हमारे। ठीक है, आप ही अब हमको रास्ता दिखाओगे। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वन रूरल यूथ बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ नेचुरल फार्मर, जैसे सपोज को 3 से 4 नेचुरल फार्मर हैं, उनकी फैमिली में एक कोई किसी यूथ को सरकार अपने साथ ले लेगी। देखिए वो जो यूथ होना चाहिए ना, वो चैंपियन फार्मर के खानदान का नहीं होगा। ठीक है, ओके, उसको सरकार जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन डिक्लेयर करेगी। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एक है चैंपियन फार्मर और एक है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक, अब चैंपियन फार्मर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के साथ सरकार जो है इंगेज करेगी ऑन ऑनरेरियम बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब ये है ना कि सरकार रेगुलर कोई वेज पे नहीं करेगी इनको इंगेज करने के लिए। थोड़ा बहुत चाहे तो लम सम अमाउंट पे कर देगी, वन टाइम पेमेंट कर देगी, बोला आप 4 साल हमारे साथ रहो, हमें रास्ता दिखाओ। ठीक है, चैंपियन फार्मर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है ना, नॉलेज पार्टनर कौन है? वो है नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मैनेज करके है, इसको याद रख लो आप लोग। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम क्लस्टर की। तो कम से कम 50 हेक्टेयर का एरिया का क्लस्टर बनेगा, कम से कम 50 फार्मर होंगे। अगर सपोज करो फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से कम का एरिया, तो 50 से ज़्यादा फार्मर हम इंक्लूड कर सकते हैं, पर एरिया कम मिनिमम 50 हेक्टेयर का होगा। ठीक है, अब 1 क्लस्टर एक विलेज का भी हो सकता है या फिर नियर अबाउट 2-3 विलेज का भी हो सकता है, बिलोंगिंग टू सेम ग्राम पंचायत। अब हो सकता है 2 साल 3 साल बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो 10-20 क्लस्टर को एक साथ मिला के वो FPU उसको बना दे। ठीक है, लेकिन वो सेकंड और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं होगा। देखिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, साथ में फार्मर फील्ड स्कूल बनाया जाएगा ताकि अवेयरनेस क्रिएशन हो सके इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम। ठीक, अब देखो फार्मर को क्या फ़ायदा होगा? फार्मर को फ़ायदा ये होगा कि इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 15,000 हेक्टेयर फॉर 3 ईयर, मतलब 5,000 पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से फार्मर को इतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये है ओवरऑल स्कीम। मुझे लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग कब आया था? इसी साल आया था भाई। मिनिस्ट्री कौन है? हमें पता है। एम क्या है? हम पता कर लेंगे। टारगेट क्या है? अब देखो कैसे लिंकेज हो रहा, 7.5 लाख, 15,000 क्लस्टर, 1,500 करोड़ का तकरीबन अपना आउटले है। इस साल कितना है? 450 करोड़ है। ठीक, लिंक हो गया, बहुत सही। अब टच लगभग 1 करोड़ फार्मर को टच में लाना है अपने। ठीक है, टारगेट खत्म, आउटले खत्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोग कर लोगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को स्केल अप किया गया था नेशनल लेवल। ठीक है, स्टेट्स अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप करेंगे। डिमांड ड्रिवन स्कीम है। एरिया फॉलिंग इन 5 किलोमीटर कॉरिडोर विल बी अकॉर्डेड प्रायोरिटी, बशर्ते वो रेन फेड एरिया होना चाहिए और फर्टिलाइजर इनपुट बहुत कम होना चाहिए, फिर ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम किसी ग्राम पंचायत में कम से कम एक नेचुरल फार्मर प्रैक्टिसिंग होना, एक फार्मर होना चाहिए जो कि नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, और स्टेट जो है वो कंसल्ट करके तकरीबन आपके क्या कहते हैं नेचुरल फार्मर को सेलेक्ट करेगी और उसमें से किसी एक को चैंपियन फार्मर डिक्लेयर करेगी, दूसरे को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन डिक्लेयर करेगी, 4 साल के लिए अपने साथ रखेगी, वन टाइम पेमेंट करना हो करेगी। नॉलेज पार्टनर मैनेज है, देख चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग के लिए 50 हेक्टेयर का क्लस्टर होगा, कम से कम 50 फार्मर होंगे, डिपेंड करेगा कितना लैंड है उनके यहाँ, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक क्लस्टर कैन बी इन 1 विलेज या फिर 2-3 विलेज को एक साथ मिला के क्लस्टर बना सकते हैं। और दूसरे साल या तीसरे साल में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्लस्टरों को मिला के पूरा एक FPU बना दे। फार्मर फील्ड स्कूल होगा जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा इन द फर्स्ट ईयर। और बेनिफिट कितना मिलेगा फार्मर को? 15,000 फॉर 3 ईयर्स, मीन्स 5,000 पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, सो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बेकार लगा, वाहियात लगा, जैसा होगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू।